नमस्कार दोस्तों, वर्ड्स ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सृष्टि अस्थाना है। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मैं काउंसलिंग करती हूँ और मैं काफ़ी लोगों को मदद करती हूँ उनकी ज़िंदगी में कि वो अपनी सबसे अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ, जब वो खुद की मदद कर पाएँ, जो अपनी भावनाओं को अच्छे से संभाल पाएँ और जब भी उनकी ज़िंदगी में तनाव आए तो वो उसे अच्छे से हैंडल कर पाएँ। तो आज मैं आपसे इस विषय पर बात करने वाली हूँ कि परिवार में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो गड़बड़ होती हैं सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मतलब फैमिली मेम्बर्स जो हैं आपस में वो कैसे एक दूसरे का ना जाने, मतलब अनजान तरीके से, मतलब वो नादानी में कैसे नुकसान कर देते हैं। ठीक है। सो पहली चीज़ ये सोच कि अगर हम इसके ज़िंदगी में नहीं हुए तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। अब एक आपको सरल सी भाषा में एक बात बताती हूँ कि जब एक बच्चा था, ठीक है, जब आपका बेटा आपकी बेटी एक छोटे से बच्चे थे, ठीक है, तब आपके अंदर चिंता थी, अरे अगर हम इसको खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो ये जिंदा कैसे रहेगा। ऑब्वियसली तब तो ज़रूरत थी बच्चे को आपकी। और पेरेंटिंग का पूरा मतलब ही ये होता है कि आप बच्चे को आत्मनिर्भर बना रहे हो ताकि वो आगे चल के एक सक्षम, सकुशल, अच्छे से रहने वाला अडल्ट बने, है ना। एंड आपका बच्चा 18 साल का हो गया, फिर 28 साल का हो गया, ऐसे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर भी इतनी बढ़ती उम्र में आप ये सोचते हो कि अगर मैंने उसको खाना नहीं खिलाया, अगर मैंने उसको पानी नहीं पिलाया, मैंने उसको अगर उसका ख्याल नहीं रखा तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो सड़क पे आ जाएगा। ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा, इसको हम कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं कि सबसे बुरा क्या होगा। जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक वो कैसे सीखेगा। एक बड़ी अच्छी फिल्म है परिवार पे और परिवार के आपसी रिश्तों वाले तनाव पे, जिसका नाम है दिल धड़कने दो। उसमें उन्होंने बोला है कि चिड़िया भी अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए अपने घोंसले से धक्का मार देती है। तो ये सिर्फ माँ बाप और बच्चों के संबंध में नहीं आता, ये चीज़ तब भी आती है कि अगर आप एक मतलब अगर आपकी कम उम्र है और आपके पेरेंट्स को कोई हेल्थ इशू है, ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, घबराहट की बीमारी है, कुछ भी हो सकते हैं ना, हाई ब्लड प्रेशर एंड आजकल लाइफस्टाइल की वजह से कोई बीमारियाँ होती भी है। तो अगर आपके माता पिता को बीमारी है, ठीक है, तो ये सोचना कि जब तक हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये भी गलत सोच है। जहाँ पे आप किसी भी दूसरी व्यक्ति के लिए अपना खुद का जिंदगी रोक देते हैं, अपने खुद का करियर रोक देते हैं, अपना खुद का हेल्थ का ख्याल रखना बंद कर देते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप करने लगते हैं तो वो रिश्ता जो है वो टॉक्सिक हो जाता है। वो ऐसा, मतलब आपस, देखिए, समाज इसीलिए है, माँ बाप, परिवार, ये सारी चीज़ें इसीलिए ताकि आप एक दूसरे का सपोर्ट कर पाए अच्छे बुरे वक्त में। वो सपोर्ट ज़रूरी है, उसके बिना हम लोग का जो प्रजाति है मनुष्यों का वो नहीं बचेगा। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खुद की जिंदगी को पूरे ठहराव में रख के, सब कुछ छोड़ के, अपना ख्याल रखे बिना किसी दूसरे पे पूरा निछावर कर जाए खुद को। वो रिश्ते फिर कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन जाते हैं। टॉक्सिक का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने में और सामने वाले व्यक्ति में कोई फर्क ही नहीं नजर आता। आप अपनी जिंदगी के फैसले लेते हो तो आप ये भूल जाते हो कि आपकी अपनी एक जिंदगी है जिसके आप फैसले ले रहे हो। आप ये सोच के लेते हो कि सामने वाला का कैसे होगा। ठीक है। तो बैलेंस बना के रखना कि कहाँ हमें अपना खुद का सपोर्ट करना है और कैसे सामने वाले का भी ख्याल रखना है, हर चीज़ को साथ लेके चलना, यही जीने की कला है और यही हमें सीखना है कि कैसे हम अपना दायित्व निभाएं, कैसे हम अपने, हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर जो है उसमें बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना, आदर करना, ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो चीज़ें किसी भी बच्चे के लिए पैर में बेड़ी नहीं बननी चाहिए कि तुम अपना करियर छोड़ो, कि तुम अपना त्याग करो। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात नहीं है। इनमें सब, हर चीज़, जिंदगी के हर हिस्से में बैलेंस बना के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ एक चीज़ हो गई। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि एक पहली चीज़ जो मैंने बताई वो ये है कि घबराहट होता है आपको कि अगर हम इस व्यक्ति की ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसलिए आप उसकी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भी इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरी चीज़ ये हो जाती है इन सर्कमस्टांसेस में, इन परिस्थितियों में, कि कहीं ना कहीं कि आपकी पहचान भी उस व्यक्ति से होने लगती है। वो तो इतना अच्छा बेटा है, वो अपने बाप का इतना अच्छा बेटा है, वो पूरे टाइम ख्याल रखना है, वो अपनी नौकरी छोड़ दिया अपने पापा के लिए और अब घर चलाने के पैसे नहीं है। ये दूसरा पहलू है, ये दूसरा साइड है, ये दूसरा तरफ है इन चीज़ों का, जिनके बारे में हमें सोचना है। इसीलिए हमें ज़िंदगी में बैलेंस बनानी है। आपने अगर कुछ भी, कोई भी फैसला इम्पल्सिवली ले लिया तो एक ना एक दिन वो फैसला वापस आके आपको हॉन्ट करेगा। आप मन में सोचोगे कि ये मैंने क्या कर दिया।
इसीलिए हमें जोश में आके कोई भी बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, हमें धीरे धीरे अच्छे फैसले लेने चाहिए जो आगे चल के हमें रिग्रेट ना दे, हमें पछतावा ना हो उस चीज़ का। और बाउंड्रीज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अगर एक उम्र के बाद आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे के शादीशुदा ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा इंटरफियर करते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। या अगर शादी होने के बाद या मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अगर बच्चा हर चीज़ के लिए मम्मी पापा से हर डिसीजन लेने से पहले उनसे डिपेंडेंट है कि अगर आप ही मुझे बताइए, अगर वो खुद के फैसले नहीं ले पा रहा, वो भी एक गलत चीज़ है। इंडिपेंडेंट होना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे का सपोर्ट लेना गलत नहीं है, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना वो चीज़ें गड़बड़ है, ठीक है। तो इस बारे में ज़रा सोचिएगा आप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका क्या राय है इन चीज़ों पे। जुड़े रहिए वर्ड्स ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट के साथ। मैं आपसे मिलूंगी फिर एक नए वीडियो में। थैंक यू।